नमस्कार। जब जीवन में कोई अपना चला जाता है तो प्रश्न केवल दुख का नहीं रहता। प्रश्न होता है, मैं कौन हूं जो गया? क्या वो सच में चला गया? भारत की सनातन परंपरा कहती है, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आज की ये कहानी भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग से प्रेरित है, जहां शोक टूटता है और ज्ञान का दीपक जलता है। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में हर शाम मंदिर की घंटी बजती और हर घर में दीपक जलाया जाता। उसी गांव में रहता था अमित, एक शांत स्वभाव का युवक। उसके पिता गांव के शिक्षक थे, जो हमेशा कहते थे, बेटा, पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन को समझने के लिए होती है। एक वर्ष अकस्मात पिता का देहांत हो गया। अमित का संसार जैसे टूट गया। वह दिनों दिन मौन रहने लगा, मंदिर जाना छोड़ दिया, दीपक जलाना भी बंद कर दिया। एक संध्या गांव का वृद्ध पुजारी अमित के घर आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का दीपक था। पुजारी की शांत आवाज, बेटा, आज दीपावली है, क्या तुम दीपक नहीं जलाओगे? अमित भारी मन से, अब दीपक जलाने से क्या होगा जब जीवन का प्रकाश ही चला गया। पुजारी मुस्कुराते हुए, इस दीपक को देखो, मिट्टी का है, एक दिन टूट जाएगा, लेकिन इसमें जो ज्योति जलेगी वह मिट्टी नहीं है। वैसे ही जो गया है वह शरीर था, ज्योति एक नहीं। पुजारी ने दीपक जला दिया। उसकी लौ शांत थी, स्थिर थी। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, शरीर वस्त्र है आत्मा पहनने वाला। जो जन्म लेता है वह बदलता है, पर जो साक्षी है वह नहीं बदलता। भावुक अमित की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मन कुछ हल्का हुआ। पुजारी बोले, दुख आना गलत नहीं, पर उसमें डूब जाना अज्ञान है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है, मन को दीपक की लौ जैसा बनाओ, हवा आए तो भी न बुझे। यही स्थित प्रज्ञ है। उस दिन के बाद अमित ने फिर दीपक जलाना शुरू किया। दुख था, लेकिन विवेक भी था। वह जान गया था भी भावनाएं अस्थायी हैं, पर आत्मा स्थायी है। धीरे धीरे वह अपने पिता के अधूरे कार्य पूरे करने लगा, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। दुख सेवा में बदल गया। मिट्टी का दीपक एक दिन टूट सकता है, पर उसकी ज्योति कभी नहीं मरती। जो हम खोते हैं वह शरीर होता है, आत्मा नहीं। यही है भगवद गीता अध्याय 2 का सत्य, शोक से ऊपर उठने का ज्ञान और स्थित मन की शक्ति। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से और उज्जवल होता है। जय श्री कृष्ण।